और बात कर रहे हैं इस वक्त बड़ी और अहम खबर की। बड़ी खबर इस वक्त आपको मैनपुरी के करहल से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के बिगड़े बोल सामने आए। आपको बता दें कि करहल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं एसपी बघेल। जनसभा संबोधन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। आपको बता दें कि जनता ने एसपी बघेल को करहल से खदेड़ने का काम किया। यहाँ पर विरोध जमकर हुआ। जनसभा छोड़कर उल्टे पांव मंत्री महोदय को भागना पड़ा। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद विरोध तेज हो गया। आपको बता दें कि करहल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से एसपी बघेल उतरे हैं, लेकिन जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, विरोध के चलते उन्हें उल्टे पांव जनसभा को छोड़कर भागना पड़ा है। खड़ी रहने दो, ऐसी खड़ी रहने दो, खड़ी रहने दो, चिल्लाने दो। तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे। का बीमा 330 का बीमा, शौचालय, आवास, खड़ी रहने दो, ऐसी खड़ी रहने दो, खड़ी रहने दो, चिल्लाने दो। साहब वे सहयोगी इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। साहब इसको क्या कहा जाए? जनसभा के दौरान अगर कोई प्रश्न करने की कोशिश करता है तो इस तरह से पलटवार किया जाता है, इसको बौखलाहट कहा जाए? देखिए, ये बीजेपी केंद्रीय मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, और इस तरह की भाषा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या एक प्रोफेसर के लिए इस तरह, उसके बाद आप मंत्री हैं। जनसभा में अगर कोई सवाल उठा रहा तो सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि इस तरह से बौखलाहट में उसको गाली गलौज करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अशोभनीय है और बिल्कुल भी एक मंत्री पद पे अगर आप हैं तो इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि आप बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। अच्छा, नहीं तो ऐसा हुआ क्या था कि मंत्री जी अपना आपा खो है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर बैठे? देखिए, एक जनसभा चल रही थी और जनसभा में करहल समझ रहे हैं इस समय सबसे हॉट सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव के सामने मंत्री जी बहुत मजबूती तौर से उतरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हम अखिलेश यादव को हरा देंगे तो शायद आला कमान में हमारा एक अजब अलग ओहदा बढ़ जाएगा और तमाम चीजें हैं। लेकिन वहां की जनता जो है वो अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। शायद यही कारण है कि उनकी ही जनसभा में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है, वहीं पे सवाल हो रहे हैं। अब जब सवाल उठते हैं तो फिर चाहे वो बीजेपी के मंत्री हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, वो बौखलाहट दिखती है। और वही कारण वही चीज यहाँ भी दिखने को मिल रही है कि किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक मंत्री होते हुए, प्रोफेसर होते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एक आम जनता के लिए। तो सोचिए कल ये जब जीत के आएंगे, जब ये सरकार में होंगे, हालांकि अभी भी सरकार में है, तो ये फिर किस तरह से जनता के साथ क्या हाल करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा जब ये जीत के आते हैं। हालांकि जिस तरह से जनता इनका विरोध कर रही है वो कहीं ना कहीं बौखलाहट इनकी समझ में आ रही है कि शायद यहाँ पे स्थिति हमारी मजबूत नहीं। जिस वक्त अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जानकारी इस तरह की आ रही कि वहां पर जनसभा में मौजूद लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद मंत्री जी को उल्टे पांव वापस भी लौटना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि आज की अब जो जनता है उसने शायद मन बना लिया है कि अब हमारे द्वार पे जो भी आएगा, जो भी नेता आएगा, उससे हम सवाल करेंगे। इससे पहले अभी एक मंत्री की और यूपी सरकार में जो मंत्री हैं कारागार, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ, ट्विटर ने उसको प्रमुखता से दिखाया कि वो भी पहुंचे थे वोट मांगने के लिए और उनसे सवाल पूछने लगे। अब दूसरा मामला ये फिर आ गया है, यहाँ भी वही हुआ कि जैसे ही वो जनसभा में संबोधित करने लगे, बीच में ही विरोध होने लगा, लोग उनको बोलने लगे, उस पर जवाब मांगने लगे। और फिर जिस तरह से जब उन्होंने अब शब्द का इस्तेमाल किया भरे मंच से खड़े होकर, तो फिर जाहिर सी बात थी कि जनता में रोष होना था, और जब रोष होगा तो फिर उनको उल्टे पांव भागना पड़ा करहल से। तो आज जो हुआ मंत्री जी के साथ, जो जनता ने जिस तरह से सवाल पूछा, उनको भगाया, वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के लिए सबक है कि भाषा का प्रयोग आप सही मंच पे अगर हैं तो उस मंच का सम्मान करिए, उस जनता का सम्मान करिए। साहब जी, एसपी बघेल से इस मामले में संपर्क हो पाया? उनकी तरफ से कोई सफाई पेश की जा रही है? देखिए, अभी कुछ देर पहले का ही मामला है, आप देख रहे होंगे, अभी जल्दी का ही मामला है। अभी फिलहाल इस मामले वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और जाहिर सी बात है वो बचेंगे भी। इस मामले में से वो मीडिया से दूरी बनाएंगे, बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो अगर वो जवाब भी देंगे तो यही जवाब देंगे कि कुछ विरोधी पक्ष का ये था, तमाम इस तरह की बातें वो कहेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि क्या उस पर जवाब देते हैं। अक्षय, तो ऐसे काम किस तरीके से चलेगा? चुनावी जनसभाओं के जरिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश एक तरफ हो रही है,
दूसरी तरफ उसी सभा में मौजूद अगर पब्लिक के साथ इस तरह का बर्ताव होता है, व्यवहार होता है, इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इससे तो नुकसान ही होगा उल्टा। तो इसको तो साफ तौर पर देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है, क्योंकि मुकाबला तो दिलचस्प है और एसपी बघेल साहब इस उम्मीद के साथ कि वो अखिलेश यादव को यहाँ पर कड़ी चुनौती दे सकते हैं, तो इसको क्या बौखलाहट के तौर पर देखा जाए कि जो हुजूम, जो समर्थन की उन्हें उम्मीद थी वो नहीं मिल रहा, इसलिए वो भाषा पर नियंत्रण खो रहे हैं? देखिए, बौखलाहट तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर बौखलाहट ना होती तो इस भाषा का इस्तेमाल न करते। अखिलेश यादव का वो गृह क्षेत्र है, वहां से लगातार सपा जीतती आ रही है। इतना आसान फिर वो मंत्री होते हुए, हालांकि पहले भी ये सपा समाजवादी पार्टी में ही थे, मुलायम सिंह यादव के साथ थे, उनके स्टेनो रहे हैं, उनके गनर रहे हैं। उसके बाद उससे निकलकर मंत्री बने, बीजेपी में शामिल हो गए। पहले यूपी सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद यूपी सरकार में पशुधन मंत्री रहे, अब केंद्रीय मंत्री हो गए हैं। बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला तो है, लेकिन वो उनका अखिलेश यादव का पैतृक घर है। वहां पर जितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसका कोई काट शायद ना 2017 में भी नहीं था और अब भी नहीं है। यही कारण है। अच्छा, वहां की जो जनसंख्या, जो वहां की जनसभा हो रही थी, वहां के जो लोग हैं वो आज भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की बात छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह यादव को बहुत मानते हैं उनके, क्योंकि नेताजी कह के वहां से बुलाते हैं। तो वहां पर जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल भी कोई भी जनसभा बीजेपी की करेगा तो वहां पे विरोध होना लाजमी है, क्योंकि आज भी वो वहां के अपना नेता मुलायम सिंह के अलावा वो किसी को मानने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें वहां निकल कर आएंगी। और तो इस तरह से विरोध चुनौती दे रहे थे कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव अगर लड़े वो उनके खिलाफ ताल ठोकने को तैयार है, तो क्या इसको फ्रस्ट्रेशन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है साहब? देखिए, मैंने एक इनका इंटरव्यू सुना था, इन्होंने कई उदाहरण दिए। धर्मेंद्र यादव का उदाहरण दिया, बदायूं से वो हार गए। दूसरा डिंपल यादव का उदाहरण दिया, कन्नौज से हार गए। तो ये सब चीजें बता रहे थे कि लोग ने एक परसेप्शन बना रखा था कि इन सीटों से हमेशा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, यहाँ कोई हरा नहीं सकता, लेकिन बीजेपी ने उसको हराया। तो वही आप परसेप्शन आज यहाँ भी बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल, लेकिन वो परसेप्शन यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। उनको लग रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहब इस पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो ये